गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2021, जो आप लोगों का अभी एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों में। उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की मैं कुछ क्लासेस दूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए, और जिसमें हम बात करेंगे मोस्टली आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम बात करेंगे किन्नौर जिला, जो आज हम बात करने वाले हैं इसकी। तो किन्नौर जिला आप लोगों का हो गया, लाहौल स्पीति आप लोगों का हो गया, चंबा हो गया आप लोगों का। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के, बट मैं कोशिश करूंगा एग्जाम तक आप लोगों को मैं 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट वन लाइनियर के रूप में कंप्लीट करवा दूं। इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो आप लोगों की हिंदी ही रहेगी फिलहाल। और कोई स्टूडेंट अगर इस बैच को परचेज करना चाहता है, वैसे ये कंप्लीट बैच आप लोगों का नहीं रहेगा, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे करवाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो भी है आप लोगों का, अगर उसको परचेज करना चाहता है या हिमाचल की किसी सीरीज को खरीदना चाहता है, तो प्लीज आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। ठीक है, हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग पढ़ाया था। वो स्टूडेंट जितने भी थे वो हिंदी के थे, उन्हीं की रिवीजन के लिए मैं ये सीरीज यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्द मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा करंट अफेयर भी इसी के ऊपर करवा दूं, और जो आप लोगों का जीएस पूछा जाता है कंप्लीट जीएस आप लोगों को रिवाइज के रूप में प्रैक्टिस एमसीक्यूज यहीं पे करवा दूंगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम किन्नौर की। किन्नौर जिले के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं और डायरेक्टली वो क्वेश्चन आप लोगों को हिट हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का वन लाइनियर में है, किन्नौर का जिले के रूप में गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना आप लोगों ने 21 अप्रैल 1960। किन्नौर जिले का 2011 जो आप लोगों का जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? तो 13 आंसर इसका राइट होगा। किन्नौर जिले की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो ये 80% थी। किन्नौर जिले की जनसंख्या 2011 में कुल कितनी थी? 84,121, जो कि हिमाचल प्रदेश की 1.23% है आप लोगों की। किन्नौर जिले का 2011 में लिंग अनुपात कितना था? तो ये सबसे न्यूनतम पाया गया था 819। किन्नौर जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी आप लोगों की 7.39%। किन्नर देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आप लोगों के राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, इनमें से एक आध क्वेश्चन आप लोगों को हर बार पूछ लिया जाता है। किन्नर इंदा हिमालय किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये S.C. वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। किन्नर लोक साहित्य के रचयिता कौन है? तो ये वंशी राम शर्मा है। द म्यूजिक ऑफ किन्नौर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं आप लोगों के E.A. चौहान। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन सी पर्वत श्रेणी किन्नौर और तिब्बत तिब्बत के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये है आप लोगों की जांस्कर। देखो आप लोगों को घाटियों से काफी क्वेश्चन बनेंगे, और उन घाटियों में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोई आप लोगों की इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, या कोई आप लोगों की ऐसी है जिसके बीच में से दर्रे आप लोगों के काफी आती हैं, या कुछ रिवर्स आप लोगों के पास होती हैं, तो उनको ध्यान रखिए। द फर्स्ट इज, कौन सी पर्वत श्रेणी किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो ये है जास्कर श्रेणी। किन्नौर और तिब्बत की सीमा कहाँ से शुरू होकर किन दर्रों से होकर गुजरती है? तो ये प्रेशू से शुरू होती है और शिपकिला दर्रा तक रैंसो, शिमडोंग और गुम रेग दर्रे से होकर आप लोगों की किन्नौर और तिब्बत की सीमा शुरू होती है और इन दर्रों के बीच में से गुजरती है। किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है आप लोगों की सतलुज घाटी। हांगरांग घाटी किस नदी के साथ स्थित है? तो ये स्पीति नदी के साथ स्थित है। स्पीति नदी कौन से गांव के पास सतलुज में मिलती है? तो ये आपका खाव गांव है, वहां से ये आप लोगों की नदी है, ये सतलुज में जाकर आप लोगों की मिलती है। तो मतलब स्पीति और सतलुज का जो मिलन है वो आप लोगों का खाव जो गांव है वहां से होता है। सुनाम और रोम्पा घाटी किस नदी के द्वारा बनती है? जो आप लोगों की सुनाम है और रोम्पा घाटी है, ये किस नदी के द्वारा बनती है? तो ये नदी जो आप लोगों की है ये है रोप नदी। ठीक है, या रोपा नदी इसको कहा जाता है। यही नदी इसको पूरा पानी देती है, सिंचाई का साधन भी यही बनती है। कामरू गांव किस घाटी के साथ स्थित है? तो जो कामरू गांव है आप लोगों का ये सांगला घाटी में आप लोगों का स्थित है, इसको भी याद रखना। टिडोंग घाटी किस नदी के द्वारा निर्मित होती है? तो टिडोंग घाटी जो आप लोगों की निर्मित होती है ये टिडोंग रिवर के द्वारा या टिडोंग नदी के द्वारा ही ये निर्मित होती है, बनती है। ठीक है,
किन्नौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो किन्नौर का जो सबसे बड़ा गांव गांव है, विलेज है, वो है भावा गांव। भावा गांव आप लोगों का स्थित है कहाँ पे? भावा घाटी में। सांगला घाटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो सांगला घाटी समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है शितकुल। ठिडोंग घाटी बसपा की किस दिशा में स्थित है? तो जो टिडोंग घाटी है आप लोगों की, ये बसपा के उत्तर डायरेक्शन में स्थित है। सतलुज घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? जो सतलुज घाटी है आप लोगों की, ये किन्नौर के शिवकी दर्रे से, शिवकी से लेकर बिलासपुर जिले तक फैली हुई है। ठीक है, सतलुज घाटी आपकी किन्नौर के शिवकी से लेकर बिलासपुर जिले तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मिथुन पशु पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सबसे ज्यादा आप लोगों का मिथुन पशु पाया जाता है। किन्नौर के प्रमुख लोक नृत्य, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले याद रखना, राक्षस नृत्य है इनका, शांभ नृत्य है, कियांग नृत्य है, वाक्यांग नृत्य है, व्याक्षु नृत्य है, जातरू है, कियांग है तथा जापरो। ये लोक नृत्य आप लोगों के सबसे प्रमुख हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखिए। फिर आगे है आप लोगों का पुह गोम्पा, कानम गोम्पा और नाको गोम्पा। ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित हैं, जो हैं पुह गोम्पा, कानम गोम्पा और नाको गोम्पा। नागम्य मठ कहाँ पे स्थित है? तो नागम्य मठ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। लोसर उत्सव हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि नव वर्ष के उपरांत हिमाचल प्रदेश की आप लोगों का जो जो किन्नौर जिला है, उसमें नव वर्ष के आगमन पर आप लोगों का लोसर उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आगे है आप लोगों का फुलेज उत्सव। फुलेज उत्सव आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ही मनाया जाता है, और ये आप लोगों का एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल है, और इसको मनाया जाता है हर साल सितंबर मंथ में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। किन्नर जनजातियों में दम चालसिस, डमान, टंगशीश किस प्रकार के विवाह हैं? तो जो आप लोगों का है दम चालसिस, डमान, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो किन्नर ट्राइब्स हैं आप लोगों की, इसमें दम चालसिस हो गया आप लोगों का, और फिर आप लोगों का आगे हो गया डमान, डमान टंग, टंगन शीश। ये आप लोगों के दो तरह के विवाह हैं, जिन्हें प्रेम विवाह का रूप दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किन्नर जनजातियों में दरोश, न्यामश, द्यांग, आशीष और जनेटांग, ये आप लोगों के जबरन विवाह हैं। ठीक है, जबरदस्ती जो विवाह किए जाते हैं, उनमें जो आप लोगों के हैं न्यामश, दरोश, आशीष और जनेटांग, ये किन्नौर जनजाति में सबसे प्रसिद्ध विवाह माने जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है किन्नर जनजातियों में थाग चोचा किसे कहा जाता है? जब भी तलाक किया जाता है तो किन्नर जनजातियां इसे थाग चोचा कहती हैं। ठीक है, तलाक को। किन्नर जनजातियों में थेपांग किसे कहा जाता है? थेपांग कहा जाता है टोपी, सर पे पहनने वाली टोपी। किन्नर जनजातियों में रगोया किसे कहा जाता है? तो किन्नर जनजातियों में जो रागोया होता है, ये कमीज को कहा जाता है। सबसे सर्वाधिक मात्रा में अंगूरों का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चकुंदर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा किन्नौर जिले में होता है, और काला जीरा भी हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा किन्नौर जिले में ही पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का टापरी झरना हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? टापरी झरना जो है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और ये आप लोगों का हॉट वाटर स्प्रिंग मतलब गर्म पानी का झरना है। नाको झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? नाको झील किन्नौर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3662 मीटर। ठीक है, 3662 मीटर इसकी ऊंचाई है। किन्नौर में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए, किन्नौर जिले में छितकुली, सुनामी, हेमस्कंद, संगनूर और छुमको, ये वाली बोलियां हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
तो किन्नौर जिले की सबसे प्रमुख जो विद्युत जलित परियोजना है वो है बसपा जल विद्युत परियोजना। रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पे हुआ करता था? तो रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का जो मुख्यालय हुआ करता था ये कल्पा में हुआ करता था। बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वो है छितकुल। वो शहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू। इसमें जो 5 मंजिला शाही दुर्ग बना हुआ है, इसमें किस देवी माता का निवास है या कौन सी देवी का यहाँ पे मंदिर है? तो बुशहर रियासत में जो प्राचीन राजधानी है जो कामरू, उसमें 5 शाही मंजिला दुर्ग बना हुआ है, जिसमें आपकी कामाख्या देवी मंदिर आप लोगों का है वहां पे स्थित। चीनी किस व्यक्ति की पसंदीदा निवास स्थान था? तो चीनी आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी का सबसे पसंदीदा निवास स्थान था। किन्नौर जिले को कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो किन्नौर जिले को 3 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिसमें आप लोगों का लाहौल स्पीति, कुल्लू और आप लोगों का शिमला इसको स्पर्श करता है। लियो तथा लियो, ठीक है, शिला तथा लियो पारंजिल पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लियो पारजिल और आप लोगों की शिला आप लोगों के किन्नौर जिले में स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, शिला तथा लियो पारजिल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 7025 से लेकर 6751 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिप्की पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिप्की पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है, या इसकी जो ऊंचाई है वो है 6608 मीटर की। किन्नर कैलाश पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो किन्नर कैलाश पर्वत चोटी आप लोगों की किन्नौर में स्थित है, और ये 65,000 मीटर पर स्थित है। किन्नौर का वन क्षेत्रफल कितना है? तो किन्नौर का वन क्षेत्रफल है 5093। किन्नौर का कुल वन का भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो किन्नौर का जो कुल वन का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 9.40%। आगे है आप लोगों का किन्नौर में जो आप लोगों का रूपी भावा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आप लोगों का कितने वर्ग किलोमीटर में है, वो कब बना था? 503 वर्ग किलोमीटर में मार्च 1982 में इसको बनाया गया था। रक्षम छितकुल वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों के किन्नौर जिले में स्थित है, और ये 304 वर्ग किलोमीटर में स्थित है किन्नौर में। 1962 में इनको बनाया गया था। इसके बाद है लिपा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी किन्नौर जिले में स्थित है और 31 वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर की किस घाटी में स्लेट पाए जाते हैं? तो जो किन्नौर में एक सांगतना घाटी है, यहाँ पे ही स्लेट के पत्थर आप लोगों के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के वन लाइनर के रूप में निकल के आते हैं, तो आप लोगों ने इनका ध्यान रखना है। और कुछ किसी भी तरह से आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई कोर्सेज के बारे में, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।